दो देश, दो परिवार, दो पति और 4 बच्चे। सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह लगने वाली सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी दरअसल वो हकीकत है जो इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में छाई हुई है। ये कहानी दो देशों, दो परिवारों के पति और 4 बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी है। पाकिस्तान से कराची, नोएडा पहुंचने तक की ये पूरी कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सुर्खियों में छाई सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं लग रही है। शादीशुदा सीमा ने अपना देश छोड़कर अवैध रूप से भारत में एंट्री की। यहां आने के बाद उसने नोएडा के सचिन को अपना पति कहना शुरू कर दिया और उसके साथ आए 4 बच्चों सचिन को पापा बुलाने लगे। सीमा का कहना है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। वही जांच एजेंसियां उस पर जासूसी सहित कई तरह की आशंकाओं को लेकर पूछताछ में जुटी है। दरअसल ऑनलाइन वार गेम पबजी से शुरू हुई सीमा हैदर की सचिन की लव स्टोरी इतनी आसान नहीं है। सीमा हैदर बार बार कह चुकी है कि वो सचिन से बेहद प्यार करती हैं और यही रहना चाहती हैं। सचिन भी सीमा और उसके 4 बच्चों को रखने को तैयार है। इसके बाद भी इन दिनों के लिए मुश्किल कम नहीं है। सीमा, सचिन और सीमा के बच्चों से पूछताछ की जा रही है। सीमा को लेकर हर रोज कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस सहित आईबी जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर सीमा भारत का बॉर्डर पार कैसे कर गई। सीमा को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की इनपुट भी मिली है कि किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सचिन से मोहब्बत या साजिश की कहानी। सीमा भारत आने के लिए हर महीने करती थी 25,000 की सेविंग। बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को बीती 4 जुलाई को अरेस्ट किया था। इसके बाद जेवर कोर्ट ने उसे 7 जुलाई को कुछ हिदायतों और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया था। नोएडा पुलिस ने कोर्ट में सीमा की जमानत अर्जी की सुनवाई के समय कोई विरोध नहीं किया था। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही है। एटीएस सूत्रों के अनुसार सीमा ने अब तक की पूछताछ में सभी सवालों के जवाब बड़े बेफिक्र होकर दिए हैं, वैसे ही जैसे वो अब अपनी मीडिया से खुलकर बात करती रही। एटीएस अब समझने का प्रयास कर रही है कि सीमा को कहीं सीखा पढ़ाकर भारत तो नहीं भेजा गया, कहीं उसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है। ये खास बातें पैदा करती है शक। सीमा पर शक होने का कारण उसकी भारत में अवैध तरीके से एंट्री भी है। उसने खुद को 5वीं पास बताया है। इसके बावजूद वह पबजी के माध्यम से पहले सचिन के संपर्क में आई, फिर भारत आने की प्लानिंग की, पैसों के लिए जमीन बेच की, खुद का और 4 बच्चों का पासपोर्ट तैयार करवाया, ट्रैवल्स एजेंट की मदद से टिकट बुक कराई। सीमा हैदर ने सस्ते टिकट के लिए कराची से पहले शारजहां, इसके बाद वहां से नेपाल की फ्लाइट पकड़ी। शारजहां एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार किया, फिर नेपाल में लैंडिंग के बाद एसएसबी और इमिग्रेशन को धोखा देकर ग्रेट नोएडा पहुंची। इतना सब कुछ करना कोई आसान नहीं था, इसलिए यूपी एटीएस सीमा हैदर के कराची से ग्रेटर नोएडा तक के रूट मैप को समझने की कोशिश कर रही है। जहां से घुसी सीमा हैदर वहां चप्पे चप्पे नजर रखती है एसएसबी। इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चिंता ये है कि भारत नेपाल बॉर्डर से आखिर सीमा हैदर भारत में कैसे घुसी, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी तैनात है। सूत्रों ने दावा किया है कि एसएसबी तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे की नजर करती है। कोई भी परिंदा नहीं मार सकता, लेकिन किस तरह सचिन की मदद से सीमा नेपाल बॉर्डर से घुसकर नोएडा पहुंच गई, इस तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच माथापच्ची चल रही है। एसएसबी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।